हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकिंस टॉक। तो फ्रेंड्स, अभी जो एनसीईआरटीसी की तरफ से एक वैकेंसी निकाली गई थी आईटीआई वाले बच्चों के लिए, डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए और बीटेक वाले बच्चों के लिए, उन्होंने इस वैकेंसी में अपडेट किया है। इन्होंने एक नया रिवाइज्ड नोटिफिकेशन लेके आए हैं, तो मैं आज आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा और बच्चों के जो डाउट्स हैं वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। बच्चों के ये डाउट्स है क्या वो लोग एक से अधिक वैकेंसी में फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं फिल कर सकते हैं, क्या उन्हें दोबारा फॉर्म की फ़ीस लगेगी या नहीं लगेगी, और अगर आप फॉर्म फिल करते हैं एक से अधिक वैकेंसीज के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो आपका एग्ज़ाम का सेंटर एक ही दिन ना पड़ जाए। तो डिटेल में वीडियो में आज हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चों को ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है बट आगे फॉर्म फिल नहीं हो रहा है, तो उन्होंने इस नोटिफिकेशन में उसका भी अपडेट दिया है। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, तो आप प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिए, जिससे कि आपको हर एक डाउट्स का आंसर आपको मिल सके। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले अपडेट्स आपको टाइम पे मिल सके। और अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए मैं बहुत ही बेस्ट कंटेंट्स लेके आता रहता हूँ। आप एक बार मेरे चैनल पे जाके विजिट करिएगा, आपको बहुत ही अच्छे कंटेंट देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये एनसीईआरटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा कैरियर सेक्शन मिलेगा आपको, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो इनकी अभी वैकेंसी आई थी O&M वाली वैकेंसी आई थी, आप यहाँ देख सकते हैं जॉब ID O&M 01/2021 स्टेटस इनका ओपन है। तो इस वाले इस वैकेंसी पे हम क्लिक करेंगे तो इन्होंने फ्रेंड्स नोटिफिकेशन तो अपडेट कर दिया है, बट इन्होंने कहीं अलग से नहीं लिख के दिया है कि अपडेटेड नोटिफिकेशन या रिवाइज नोटिफिकेशन। तो इन्होंने अभी एक ही नोटिफिकेशन लिखा है और आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, बट यहाँ पे अभी इस पर हम क्लिक करते हैं तो जो इनका अपडेटेड नोटिफिकेशन है उसको हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। तो इनका अपडेटेड नोटिफिकेशन है, तो देखिए जो इसका ये डेट है, इन्होंने 15 तारीख को अपडेट किया है। तो ये इसका न्यू नोटिफिकेशन है। तो आप देखिए इन्होंने जो वैकेंसी निकाली थी, जो ये वैकेंसी आपकी है रिक्वायरमेंट ऑफ ऑपरेटर एंड मेंटेनेंस स्टाफ ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि ड्यू टू टेक्निकल रीज़न की वजह से द डेट्स ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस आर डिवाइड एज अंडर। तो कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से आपका डेट जो है रिवाइज कर दिया गया है। जो आपका अर्लियर डेट था वो आपका 15 अक्टूबर था, तो आप देख सकते हैं आपका अर्लियर डेट जो है 15 सितंबर था, बट जो अभी आपका रिवाइज हो गया वो आपका 21 सितंबर हो गया। मतलब आप जो फॉर्म को ऑनलाइन फिल करने की डेट जो है रिवाइज हो चुकी है, इसीलिए आप जो है रजिस्ट्रेशन तो कर ले रहे थे बट आपका सेकेंड पार्ट ओपन नहीं हो रहा था। तो यही इनका रीज़न था कि आपका डेट रिवाइज हो चुका था। और जो आपका डेट था लास्ट डेट का वो भी इन्होंने इंक्रीज कर दिया है। तो आपका लास्ट डेट पहले 30 सितंबर था, अब इन्होंने इसको 6 अक्टूबर कर दिया, ठीक है। और बाकी जो आपका एग्ज़ाम का डेट है वो सेम रहने वाला, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, इन्होंने इसमें कोई चेंज नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं फॉर्म में। तो फ्रेंड्स आपको मैं दिखा देता हूँ जो आपकी मैकेनिकल मेंटेनेंस वाले बच्चों के लिए जो पोस्ट निकाली गई है, मेंटेनेंस मैकेनिकल एसोसिएट, इसमें इन्होंने 3 ईयर डिप्लोमा मांगा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो अगर आपने मैकेनिकल से डिप्लोमा किया तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हैं। इसमें 2 पोस्ट निकाली गई है UI वाले बच्चों के लिए। और अगर आपने इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा किया है तो आप जो आपकी ये वैकेंसी निकाली गई मैकेनिकल एसोसिएट इलेक्ट्रिकल, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो अगर हम बात करें नीचे, अगर आते हैं हम तो नीचे आपको ये दिखेगा स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर एंड ट्रैफिक कंट्रोलर। तो आपको ये पोस्ट दिखाई देगी। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ 3 ईयर्स डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल और इक्विवेलेंट और BSc। तो अब आपको ये प्रॉब्लम हो रही है कि आपने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, तो आप स्टेशन कंट्रोलर की पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हैं। और यहाँ जो ऊपर पोस्ट निकाली इन्होंने, ये जो पोस्ट निकाली है, आप इसके लिए भी एलिजिबल हैं और इसके लिए भी एलिजिबल हैं। तो अब बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि उन्होंने अगर सिंगल पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया तो क्या वो दोबारा से सेकंड पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या आपको दोबारा फीस का पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिखा है, इसमें इन्होंने क्या लिखा है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका 11 सितंबर पे ये लोग उसको देखेंगे कि आपका 11 सितंबर पे क्या एलिजिबिलिटी है। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपका जो भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है फ्रेंड्स, वो आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और OBC वाले बच्चों के लिए आपका 1 साल के अंदर का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। हम बात करते हैं आगे। तो देखिए जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका सेम रहने वाला है। आपका इसमें जो पोस्ट नंबर 1 to 10 है उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आपका CBT होगा और आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मैंने ऑलरेडी जो इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया हुआ है उसमें मैंने डिटेल में इन सब प्रोसेस को एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर से मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होना है और यहाँ पे आपके लिए सिक्योरिटी अमाउंट भी रखा गया है, इसको हम बोलते हैं श्योरिटी बॉन्ड। तो जो 1 से 5 और 11 नंबर वाली पोस्ट है उसके लिए आपका
1.5 लाख का सिक्योरिटी बॉन्ड रखा गया है, और जो आपकी पोस्ट नंबर 6 से 10 है उसके लिए आपका 1 लाख का सिक्योरिटी बॉन्ड रखा गया है। मिनिमम 2 ईयर्स आपको उनको सर्विस देना है, ठीक है। हम बात करते हैं आगे, तो ये आपकी जो सैलरी का स्ट्रक्चर रहने वाला है, तो मेंटेनेंस एसोसिएट, प्रोग्रामिंग एसोसिएट, स्टेशन कंट्रोलर एंड ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए 35,000 रुपीज़ आपका रहने वाला है। अगर हम बात करें ट्रेन ऑपरेटर की, तो ट्रेन ऑपरेटर के केस में आपका 37,000 रुपये मिलेगा, और अगर हम बात करें टेक्नीशियन की तो आपको 23,000 रुपये मिलेगा। जो आपका पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है फ्रेंड, जो आपका पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका 3 ईयर्स का रहने वाला है, आपका पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा तो आपको कभी भी सर्विस से निकाला जा सकता है। ये आपको दिया गया गिवन 1 मंथ ऑफ नोटिस, ठीक है। आपको 1 मंथ की नोटिस देके आपको सर्विस से निकाला जा सकता है। अगर हम बात करें इसका पेमेंट का, देखिए तो आपको फीस का पेमेंट करना है वो आपको 500 रुपीज़ पेमेंट करना है, और SC/ST वाले बच्चों के लिए कोई भी फीस का पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। हम बात करते हैं जो आपको फॉर्म अप्लाई करना है। अगर आप 1 से अधिक वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको उसमें क्या क्या ध्यान देना है, तो देखिए जो इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें मैकेनिकल इंजीनियर वाले बच्चों के लिए, तो अगर आपकी ब्रांच मैकेनिकल है तो मैकेनिकल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मशीनिंग इंजीनियरिंग, टूल एंड मशीनिंग इंजीनियरिंग, टूल एंड डाइन मेकिंग इंजीनियरिंग, आप जितनी भी आपकी सब ब्रांचेस हैं क्या आपकी सब ब्रांचेस एलिजिबल है फॉर्म को फिल करने के लिए। वैसे ही सेम केस आपका इलेक्ट्रिकल के साथ है और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ है। तो नीचे आइए तो आप पॉइंट नंबर 16 देखिए, तो पॉइंट नंबर 16 में इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि वाइल कैंडिडेट्स में अप्लाई अगेंस्ट मोर देन 1 वैकेंसी, आप 1 से अधिक वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका एग्ज़ाम सेम टाइम पे होगा, अगर आपका एग्ज़ाम सेम टाइम पे होता है, मतलब मान लीजिए कि आपने 2 वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई किया, तो आपका एग्ज़ाम अगर सेम टाइम पे होगा तो आप एक ही एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकते हैं, ठीक है, फॉर 1 पोस्ट ओनली। तो इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि आपका दोनों वैकेंसीज़ का एग्ज़ाम, दोनों पोस्ट का एग्ज़ाम सेम टाइम पे होगा, तो आप किसी एक ही एग्ज़ाम को दे सकते हैं, सेकंड एग्ज़ाम आप नहीं दे पाएंगे, और आपके लिए उसको अलग से भी कोई आपको मौका नहीं मिलेगा एग्ज़ाम के लिए। और आप जितने भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे आपको उतनी बार फीस का पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो अगर आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 500 रुपीज़ का फीस का पेमेंट करना पड़ेगा, और अगर आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ फीस का पेमेंट करना होगा। तो फ्रेंड्स ये अपडेट आ रही थी आपकी जो NCRTC की तरफ से। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये उनका ओल्ड वाला नोटिफिकेशन है जो इन्होंने 11 सितंबर को यहाँ पे ऐड किया था, इसके ऊपर ही इन्होंने अपने न्यू नोटिफिकेशन को भी ऐड कर दिया है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको इस वीडियो से कुछ डाउट्स आपके सॉल्व हो गए होंगे। फिर भी अगर आप कोई भी डाउट्स रह जाते हैं तो प्लीज़ मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करिएगा, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा, अपने सभी दोस्तों से शेयर कर दिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।